अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी और ख़बरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कराची का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और कभी बारिश तेज़ हो जाती है, कभी हल्की बारिश हो रही होती है। मैं तो यहाँ स्टूडियो पर मौजूद हूँ, लेकिन हमारे साथी एंकर फराज अहमद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और वहाँ पर मौसम का मज़ा ले रहे हैं। तो फराज बताइएगा, कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? बिल्कुल इरम, कल तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि पूरे मुल्क में बादल बरस रहे हैं और कराची वाले बारिश को तरस रहे हैं। लेकिन आज सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि सुबह 6 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश की सूरत में जारी है। और महकमा मौसमियात की अगर प्रेडिक्शन के हवाले से बात की जाए तो एक दफ़ा फिर वैसा ही हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज़ के बाद बारिश बरसने की प्रेडिक्शन की गई थी, लेकिन कराची में आज ही ये बादल बरस पड़े हैं। लिहाजा कराची वाले तो ये कहते हैं कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, जब बारिश बरसती देखें तभी माने कि जी कराची में बारिश हो रही है। और ये कॉन्क्रीट सिटी जब बारिश बरसती है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मेरे चारों तरफ इस वक्त बारिश से धुला हुआ कराची मुझे नज़र आ रहा है। और मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी हल्की हल्की फुहार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और चूँकि हफ्ते का पहला दिन है आज और लोग अपने ऑफिसेज भी जा रहे थे, इस दौरान उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की जो बारिश है सुबह से अब तक रहमत की बारिश देखी जा रही है। जहमत की वो बारिश जो कि मूसलाधार बारिश होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वैसी बारिश फ़िलहाल नहीं देखी गई है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, कुछ देर के बाद एक तेज़ स्पेल आता है जो कि इंजॉयबल होता है। और ये वो मौसम है जिसमें इंजॉय किया जा सकता है। सड़कों पर कीचड़ ज़रूर है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना पानी नहीं है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो या फिर लोगों को मुश्किलात का सामना हो। ना ही कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक हमें देखने में आया है। अलबत्ता कराची वाले इस मौसम को इंजॉय करने के लिए जो ऑफिसेज़ में भी मौजूद हैं, हमने देखा कि वो ऑफिसेज़ के बाहर जो ठेले पथारे होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें, उस तरफ अब रुख करना शुरू हो चुके हैं। और खाने पीने का जो सिस्टम है वो घरों के अलावा ऑफिसेज़ के अंदर भी शुरू हो चुका है। हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अब प्लान कर रहे हैं कि जी हम 12 बजे के बुलेटिन के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस बारिश को एंजॉय करने के लिए कुछ मज़ेदार सी चीज़ें खाने पीने के लिए मंगवाएंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। कराची में 15 जुलाई की बजाय बादल आज ही बरस पड़े। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, लांडी, मलीर, एयरपोर्ट, सफूरा गोड, गुलशन इकबाल, औरंगी और दीगर इलाकों में मेघा बरसती रही। रिमझिम से चेहरे खिल उठे। शहरियों को जहां मानसून की पहली बारिश की खुशी थी, वहीं सड़कों पर पानी जमा होने और बिजली की आंख मचोली ने उन्हें परेशान किए रखा। सुबह लाइट चली गई और अभी काम पे जाने के लिए परेशानी है। रास्ते में जगह जगह पानी खड़ा है। जब बारिश शुरू हुई है उसके बाद लाइट चले गई। भाई लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है बहुत। बारिश होती है, बिजली बंद कर दी जाती है और उसके बाद घंटों बिजली नहीं आती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कई इलाकों से बिजली बंद होने की इतलात मिली है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। तो कराची में बारिश बरस पड़ी है, लेकिन मसाइल भी कुछ अपनी जगह हैं। कराची में नए साल की ये पहली बारिश है, मगर डिफेंस का वही पुराना हाल है। DHA के मुख्तलिफ मकामात हैं जहां बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया है। संजय साधवानी इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। संजय, बताइएगा किस मकाम पर आप मौजूद हैं डिफेंस के, और यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है, क्या मसाइल हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त? कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह DHA के मुख्तलिफ फेजेज में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद DHA के मुख्तलिफ फेजेज में पानी खड़ा हो गया है। DHA की इंतजामिया पानी निकालने की कोशिश कर रही है। माजी में भी DHA में एक पानी की बड़ी जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ था और पानी निकालने में कई दिन लगे थे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये ख्याबान बेरिया और ख्याबान बादवान की तरफ जाने वाली सड़क है। ये पूरी सड़क जो है इस वक्त डूब चुकी है। DHA की इंतजामिया ने यहाँ पर 2 टैंकर लगाए हैं जिनके जरिए पानी निकाला जा रहा है। इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि ये इलाका जो है वो नीचाई पे है, इस वजह से यहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा खड़ा होता है। अगर DHA के मुख्तलिफ फेजेज की बात करें तो सबा एवेन्यू,
बदर कमर्शियल के मुख्तलिफ इलाके हों, अगर हम बात करें तो तोहिद कमर्शियल की तरफ जो ये इशारा जारी है, यहाँ पर भी सड़क पर पानी जमा है और पानी निकालने के लिए DHA के इंतजामिया का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द निकाला जा सके, माजी की जैसी सूरत हाल पैदा ना होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो ये जो कराची के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर ये सिचुएशन ज़रूर देखी जा रही है। अलबत्ता शार फैसल जहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, सड़क पर बारिश का पानी मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो कुछ स्लो है, लेकिन इस वक्त बहाल है। बारिश ने सड़क की खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे साद साबरी मजीद बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से ही शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बारिश तेज हो जाती है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त शार फैसल पर ब्रिग रोड के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शार फैसल पर कम से कम ट्रैफिक की रवानी जो है वो कदरे बेहतर नजर आती है। ट्रैफिक जैम नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं। अगरचे लोग बारिश की वजह से एहतियात कर रहे हैं, पर ट्रैफिक के जो फ्लो है वो अपनी जगह बहाल है। खूबसूरत मौसम हो रहा है, बारिश कभी रुक जाती है, कभी शुरू हो जाती है, यही सिलसिला बारिश का चल रहा है और जो गर्मी का जोर है वो अब शहर में टूट चुका है। बिल्कुल, गर्मी का जोर टूट चुका है, मौसम भी खुशगवार हो चुका है। शुक्रिया आपका साद साबरी तफसीलात के लिए। तो जहां लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश जानलेवा भी साबित हुई है। करंट लगने से एक नौजवान भी जाँ बहक हुआ है, जबकि सड़कों पर फिसलन की वजह से 4 मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी भी हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं आइए चौधरीगढ़ रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बताएगा रोड पर क्या सिचुएशन है। जो फिसलन है क्या वो कुछ कम हुई है? बाइक सवार जो है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो फिसल जाते हैं ऐसे मौसम में? देखिए, मैं इस वक्त आईआर चौधरीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ। जैसे कि सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो चला है वो अब तक थमा नहीं है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ भी आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि इस वक्त हल्की बारिश तो जारी है, सड़कों पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। शहरी खासे खुश हैं, आज वर्किंग डे है तो शहरी कुछ जो है दफातरों के लिए निकले थे वो लेट हो गए हैं। शहर में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखने में आ रही है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश जो है हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है और जो दर्जा हरारत खासा नीचे आ चुका है और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। जी ठीक, शाम तक ये सिलसिला जारी रहने की प्रेडिक्शन की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश के बाद वो शहरी परेशान हो गए जो कुर्बानी का जानवर ला चुके हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, एक नई परेशानी का सामना है, जिनके पास जानवर हैं यकीनन अब उनको कवर करना है, बारिश से बचाना है। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। चाहे गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, नाज़माबाद हो, नया नाज़माबाद हो, इन तमाम ही इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और ऐसे में सिर्फ एक परेशानी जो है वो शहरियों को लाहक होना शुरू हो गई है, वो ये जो कुर्बानी का जानवर घर पर ले आए हैं वो जो है वो उसको बारिश से बचाने की भरपूर कोशिशें जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई तरपाल जो है वो सही अंदाज में लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं जो है बकरों को जो है वो ऐसे शेड्स में जो है वो लेकर जाया जा रहा है ताकि वो बारिश से गीले ना हो, बारिश के पानी से गीले ना हो और बीमार ना पड़े। क्योंकि अमूमन जो वेट डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स, वो भी यही बताते हैं कि बारिश के पानी से, बारिशों से खास तौर पर जो है वो बकरों को बचाना चाहिए। बड़ा जानवर जो है वो उससे फिर भी जो है वो बारिश को उससे बीमार नहीं होता, लेकिन छोटे जानवर जो है वो ज्यादा जो है वो उससे जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो अभी यही कोशिशें जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं शहरियों की जानिब से कि वो अपने कुर्बानी के जानवर को किसी तरह बारिशों से जो है वो बचा सकें। जी, अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे। महकमा मौसमियात आइंदा 3 से 4 रोज़ तक हल्की और तेज़ बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर सरफराज अहमद के मुताबिक भारतीय गुजरात और मुल्हिका इलाकों में बनने वाले सिलसिले का असर ज़ेर सिंध पर पड़ा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। ये एक्चुअली एक लो प्रेशर एरिया बना है नीचे इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है वहाँ पर, उसके इन्फ्लुएंस में मानसून करंट्स का दाखिला हो रहा है मुसलसल हमारे लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये सिलसिला बारिश का ऐसे लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट रहेगा, यानी 15 या 16 तारीख तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनिशियली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कराची में 14 से ऑनवर्ड बारिशें होंगी 14 जुलाई से, तो ये 12 से ही शुरू हो गया है। तो 12 वाला सिस्टम और 14 वाला एक तरह से मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये 16 तक जाएगा ये सिलसिला।
और कभी हल्की, कभी दरमियानी और कभी किसी एट टाइम्स हैवी शावर्स भी मुतवक्की हैं। तो अब बात कर लेते हैं लाहौर की। कराची में तो बारिश हो रही है, लाहौर में पहले से बारिश का सिलसिला जारी है, जहां मूसलाधार बारिश ने गर्मी के सताए लाहौरियों के मूड खुशगवार कर दिए हैं। लोग गुनगुना उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का ये सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं, समा की नुमाइंदा शाहीन मिशाल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन बताएगा, लाहौरियों के मूड खुशगवार हो चुके हैं, बारिश इंजॉय की जा रही है, क्या तफसीलात हैं? तो लाहौर का मौसम आज कई रोज़ के बाद खुशगवार हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों में भी लेकिन उस हवाएं ना चलने की वजह से हब्स हो गया और गर्मी की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ गई। लेकिन आज सुबह सवेरे लाहौर में काली घटाएं छाईं और उसके बाद तेज़ हवाएं चली और तेज़ मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है और छतरी पे गिरती जो बूंदें हैं वो जलतरंग बजा रही हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जिस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि इस हसीन मौसम में हमें कुछ गुनगुना के सुना दें। ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके। मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना है और मज़ा आ गया गाना सुनने का भी। एक और मिस हमारे साथ मौजूद है। मिस, आप बताएं मौसम कैसा लग रहा है आपको? अरसे के बाद जो ऐसा मौसम जो है ना वो देखने को मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो है फ़िज़ा है आज की, और बच्चों को निकले एंजॉयमेंट करवाएं आज के दिन के लिए। बिल्कुल, शहरियों के जो चेहरे हैं वो सुहाने मौसम में खिल उठे हैं और लाहौरियों को महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी भी सुनाई है कि बारिश का सिलसिला 3 रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा। टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो गया है और ये खुशखबरी लाहौरियों की जो इस मौसम की जो दिलकशी है उसको मज़ीद बढ़ा रही है। बिल्कुल, जब मौसम ऐसा खुशगवार हो तो गुनगुनाने का दिल भी चाह जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, इससे लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। एबटाबाद में पानी घरों में दाखिल हुआ। महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में पानी आने से 50 परिंदे हलाक हो गए। सियालकोट में इम्तिहानी मराकज़ के बाहर पानी खड़ा होने से पर्चा ताख़ीर का शिकार हुआ। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और हवेलिया में बादल जम के बरसे। एबटाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी जबकि 62 को रेस्क्यू किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में पानी जमा होने से तकरीबन 50 परिंदे हलाक हो गए। सियालकोट में भी तूफानी बारिश हुई, कई इलाके पानी में डूब गए। इंटरमीडिएट के तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आईं। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद, नारोवाल, शक्करगढ़, कामूंगी और पत्तोकी में तेज हवाओं के साथ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। हैदराबाद, ठट्टा, टंडोला यार और मीरपुर खास में वक्फे से बारिश हुई। तो जनाब, कुछ ऐसी ही सूरत हाल हैदराबाद में भी देखी जा रही है, जहां रहमत बरस रही है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़, बताइएगा कितनी बारिश बरसी है हैदराबाद में और नशेबी इलाकों की सूरत हाल क्या है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, इस बार भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है मानसून की बारिशों के हवाले से जो पेशन गोई की गई थी वो गलत साबित हुई है। 15 जून को कहा गया था कि बारिशों का सिलसिला जारी होगा, ताहम जो है आज 12 जून है और जो है रात गए से जो है बारिश हैदराबाद और गिरनवा के इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है हैदराबाद के तकरीबन 70 से ज़ायद फ़ीसद जो इलाके हैं वो जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर बात करें मौसम की, तो मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार हो चुका है। 3 रोज़ से जो है हब्स और गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया है। इस वक्त भी जो है बादलों पर जो आसमानों पर जो है वो काले बादल छाए हुए हैं। जी, इम्तियाज़ अली अपडेट कर रहे थे। दरिया चनाब में कादिराबाद और खानकी के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब।
फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। कादिराबाद और खानकी के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। मानसून की बारिश के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा बढ़ गया है। फ्लड कमीशन के मुताबिक दरिया चनाब में दोपहर के बाद खानकी के मकाम पर 2 से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा, जबकि रात 12 बजे कादिराबाद से 3 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजरेगा। इस दौरान नदी नालों में भी तुग़यानी होगी। सैलाब के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया को हिफाजती इंतजाम की हिदायत कर दी गई है। कराची में नेगलेरिया वायरस 8 साला ज़ुहैब की जान ले गया। अब तक 4 जानें जा चुकी हैं। शहरियों को बचाव की तदाबीर खुद ही करना होंगी, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। नाक और कान के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाला नेगलेरिया कराची में जिंदगियां निगलने लगा। चंद रोज पहले मोहलिक नेगलेरिया से मुतासिर न्यूरोसर्जन माजिद इस्माइल चांडियो को अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर माजिद इस्माइल ही नहीं, कराची के शादमान टाउन के 8 साल के ज़ुहैब फाहद की मौत भी नेगलेरिया से हुई। जुमे को माँ बाप से जुदा होने वाले नन्हे फूल की मासूम ख्वाहिश वालिद के कान में गूंज रही है। ईद के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड था टाइम पे, और अभी रिसेंटली उसके पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए थे 3 क्लास के। मंडे को लास्ट उसका डे था स्कूल का, तो आने के बाद वो यही बोल रहा था कि मुझे न्यू बैग चाहिए, न्यू शूज़ चाहिए, चीज़ें लूँगा। तो हमने बोला बिल्कुल आपके लिए हम लेंगे, नई क्लास आएगी तो। रवां साल दिमाग चाटने वाला अमीबा 4 अफराद को मौत के मुंह में ले जा चुका है, लेकिन महकमा सेहत है जो टस से मस नहीं हो रहा। क्लोरीन की मुनासिब मिकदार पानी में शामिल कर दी जाए तो मोहलिक बैक्टीरिया न सिर्फ मर जाता है, बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा नहीं रहता। अब देखना यह है कि कराची के घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में क्लोरीन की कितनी मिकदार शामिल की जा रही है। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब को इलेक्शन कमीशन से सारा रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी टीम ने अमेरिका से मजीद मालूमात लेने का फैसला किया है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस पेशरफ्त के बारे में। देखिए, न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी की प्रॉपर्टी की तहकीकात जारी थी और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब किया गया था। खुसूसन जो 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने असासों की तफसीलात फराहम की थी, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड अब हासिल किया जा चुका है। और नायब ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन में जो उन्होंने अपने एहसास जाहिर किए उसमें न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, जिसको वो जाहिर करने के पाबंद थे। ताहम अब मजीद मालूमात अमेरिका से हासिल करने का फैसला किया गया है और एक MLA जो कानूनी मामलों के तहत एक खत लिखा जाता है शवाहिद लेने के लिए, वो लिखा जाएगा न्यूयॉर्क को, जहाँ से उनसे तलब किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड के कहीं वो जो अपार्टमेंट आसिफ अली जरदारी की मलकियत था किसी और के नाम मुंतकिल तो नहीं हो गया। और साथ ही नायब ज़राए का ये कहना है कि उनके पास तो पुरानी न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की दस्तावेजात मौजूद हैं। उसके मुताबिक ये फ्लैट जो है आसिफ अली जरदारी की मलकियत ही था। 20 जून 2007 को $5,30,000 अमेरिकी डॉलर्स में ये अपार्टमेंट खरीदा गया था और एक वहाँ की मकामी खातून थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। और PDM एक बार फिर बैकफुट पर आ गई। पहले इस्तीफे, फिर लॉन्ग मार्च और अब इस्लामाबाद में एहतजाज का फैसला भी तब्दील हो गया। बिल्कुल, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाज के बजाय अब कराची में जलसा होगा। अब इंशाअल्लाह यौम आज़ादी की रात हम कराची में जलसा करेंगे और बहुत बड़ा जलसा करेंगे। क्यों इस्लामाबाद जाना था? 14 अगस्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। अब इंशाअल्लाह हम कराची में जलसा करेंगे। ये क्या PDM फिर बैकफुट पर? देखिए, PDM माशाअल्लाह इस वक्त भी जोबन पे है। अरे ये कैसी जोबन है जिसने PDM को इस्लामाबाद का रास्ता ही भुला दिया। 14 अगस्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा। मौलाना के इस्लामाबाद के रास्ते में ऐसा यूटर्न आया जिसने उन्हें कराची ला छोड़ा। अब इंशाअल्लाह हम कराची में जलसा करेंगे, कराची में जलसा करेंगे। हटाना था इमरान सरकार को, अब जोर दिखाएंगे सिंध सरकार को। वैसे क्या PP जलसे में साथ देगी? वो मेरे ख्याल में कतई तौर पर PDM को छोड़ चुके हैं और कोई ऐसा इशारा उनकी तरफ से नहीं आया। PP साथ हो या ना हो,
पीडीएम एक एक करके फैसलों में फासला लाती जा रही है। जाना था आगे, पीछे आती जा रही है। कराची के इलाके लियारी में इन दिनों गैर कानूनी तामीरात का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया है। 40, 50 और 60 गज के प्लॉट्स पर 5, 6 और 7 मंजिला तक इमारतें बनाई जा रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि ना कोई नक्शा मंजूर कराया जाता है, ना ही तामीर का मयार देखा जाता है। मेरा नाम पीर मोहम्मद शमू है। यूसी 12 का मैं साबका काउंसलर भी हूँ। हमारे इलाके में 30-30 गज पे, 40 गज पे, 50 गज पे 7-7 माला बिल्डिंगें बन रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम तबाह हो रहा है, पानी का मसला तबाह हो रहा है, गैस का मसला तबाह हो रहा है। केबीसी के जो अमला या आते रिश्वत लेते हैं, ठेकेदार गैर लेसे नापते हैं। जो घर से नाराज होता है वो ठेकेदार बन जाता है। 4 फुट खुदाई करता है, 7 माला खड़ा करता है। उस 4 फुट खुदाई को 7 माले का लोड किधर बर्दाश्त करेगा? लियारी वाले क्या लावारिस हैं या कोई हादसा होगा, ये बिल्डिंगें गिरेंगे, ये बच्चे मरेंगे, फिर इसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो सब इसकी जिम्मेदार होंगे। ये आखिरी में आपसे मैं हाथ बांधता हूँ। एक गरीब का अपील है कि इलाके के लोगों को बचाओ, गरीबों को बचाओ।